नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से एक और बार स्वागत है जॉब पेडलर पे। तो दोस्तों, यूपी जीडीसी का आंसर की आ चुका है। जीडीसी माने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। ठीक है दोस्तों, तो उसी बारे में ये वीडियो है। हम चलिए बात करेंगे आंसर की कैसा है नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी तो आ ही रखा है यहाँ पर। चलिए हम बताते हैं सिंपली इस वीडियो में यूपी जीडीसी के बारे में। यहाँ देखिए, सहायक आचार्य मध्य विद्यालय था, 31 मई को आयोजित की गई थी। जो भी है, कितने कितने सब्जेक्ट में आयोजित किया गया था? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज़ जो भी है, आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स में, जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको किया गया था। और प्रश्न पत्र को स्कैन कर प्रश्न पत्र उसके उत्तर आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। 9 जून तक उपलब्ध है। ठीक है, 9 जून तक ये रहेगा वेबसाइट पे। अभी देखिए इसमें आपका दिया ठीक है, यहाँ अभ्यर्थी का नाम इस टाइप का दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रारूप क्या है, वेबसाइट पर प्रदर्शित क्रम संख्या इतना इतना होगा आपका। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ है। अब दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। पेज जनरल जो आंसर की का पेपर है, इस टाइप का आप लोग का पेपर का फॉर्मेट था। ठीक है, ये जो है आपका कौन सा सेट का पेपर है बता दे रहे हैं। ठीक है, इतना ये रोल नंबर वगैरह लिखा गया था, यहाँ सब कुछ लिखा गया था। तो बेसिक फ्रंट पेज हुआ इसका। ठीक है, अब आते हैं मेन आंसर पे कि आंसर की जो जनरल पेपर था आप लोग का आंसर की दिया गया था कैसा है नहीं है। राइट, अब बताते हैं सिंपली। देखिए जो है द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपका सोशल वेलबिंग, स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में WHO के द्वारा दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। अब बोलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास की अवधारणा की सबसे अच्छी तरह से समझाता है? ठीक है, सतत विकास मतलब वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए हुए। ऐसा नहीं कि हम कोई अगर इन्वायरमेंट का कोई यूज़ कर रहे हैं तो आज के को देखकर हम लोग करेंगे इसको फ्यूचर के लिए कि बिना किसी इन्वायरमेंट की हानि पहुंचाते हुए उसको हम रिसोर्स का वेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल हैज़ बीन इंक्लूडेड यूनेस्को। हाँ, यूनेस्को ने ये तो रिसेंटली दीपावली को ये तो बहुत ही चर्चे में था, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। ठीक है, ये जो आता है आपका कल्चरल और एजुकेशनल आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड। ठीक है, अब चलिए इस टाइप का आपका कुछ था ये। अब देखिए यहाँ से टीचिंग से भी आया है कौन सा विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो कमीशन था, एक्ट था वो 1917 में। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे अगर हम लोग देखेंगे, अब देखिए सिंपली क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ तो था ये सब क्वेश्चन। ठीक है, कॉफ़ी की कौन सी किस्म शुरू में यमन से लाई गई? तो अरेबिका जो भी है। अब ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर यात्रा करने वाले पहले भारतीय यात्री शुभांशु शुक्ला, ये तो बहुत फेमस था। ठीक है, देखिए अब हाउ मनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट इन। देखिए इसमें 12 मेंबर को ही नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्र से होगा, कोई आर्ट्स से होगा, कोई लिटरेचर से होगा, कॉमर्स से होगा, कोई फिल्म, मतलब ये चलेगा। इन लोग का चलते रहता है प्रसाद पर्यंत तक। अब प्रसाद का क्या मतलब है वो तो जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए ये सबसे राजस्थान के अर्धशुष्क पानी भंडारण के लिए ये भी सब पूरा करंट अफेयर से दिया था क्वेश्चन। चलिए सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से भी था आपका ग्रीन हाउस। हाँ, ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस के लिए ये इतना मतलब डिबेटेड क्वेश्चन था। कोई बोल रहा नाइट्रोजन, कोई, लेकिन ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं CO2। ठीक है, अब देखिए UN का जो क्लाइमेट समिट होता COP30 तो ब्राज़ील में। ठीक है, चलिए अच्छा ही क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग अगर फुल एनालिसिस चाहते हैं तो बताइए। बाकी आंसर की आप लोग देख ही लिए होंगे, अपना अपना पेपर का भी देख लीजिए क्या है नहीं है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों इस प्रकार के वीडियो में रहने के लिए।